We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. एक और बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, भारतीय सेना ने पाकिस्तान के सभी ड्रोन हमलों को नाकाम कर दिया है। हमारे सहयोगी लगातार बता रहे हैं कि पाकिस्तान के जखीरे में जितने भी ड्रोन थे वो आज खत्म हो चुके हैं, नेस्तनाबूद हो चुके हैं। जखीरा पाकिस्तान का ड्रोन वाला लगातार खत्म होता जा रहा है। पाकिस्तान इस मोर्चे पर बर्बाद होता जा रहा है। एक एक ड्रोन को नेस्तनाबूद किया है भारतीय सेना ने। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, और जैसा हमारे सहयोगी आशुतोष ने बताया कि लगभग 1 घंटे पहले ही राजस्थान के पूरे इलाके में ड्रोन वाली साजिश को जमींदोज कर दिया था भारतीय सेना ने। कुछ उसी तरीके की स्थिति पंजाब से भी नजर आ रही है, कुछ उसी तरीके की स्थिति जम्मू कश्मीर से भी नजर आई है, और कुछ उसी तरीके के हालात अब गुजरात में भी बन गए हैं, जहां स्थिति पूरी तरीके से सामान्य नजर आ रही है। हमारे सहयोगी मोहित बख्शी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहित, राजस्थान में तो सेना ने ड्रोन वाली साजिश को जमींदोज कर दिया, क्या पंजाब में भी वही स्थिति, वही जानकारी? बिल्कुल ऐसी ही जानकारी है। सिर्फ एक घटना की जो जानकारी हमने अभी कुछ देर पहले दी थी, उसमें आधिकारिक बयान जो है वो एसएसपी का आया है कि इलाज जो है उनका जो इस पूरा जो घटनाक्रम है उसमें घायल हुए हैं, उनका यहाँ का फिरोजपुर के जो लोकल अस्पताल है वहाँ चल रहा है और पूरा ट्रीटमेंट उन्हें दिया जा रहा है। आज ही जो पंजाब सरकार के मंत्री थे वो इंतजामात देख कर गए थे और उन्हीं जो तमाम जरूरी ट्रीटमेंट है वो उनको दिया जा रहा है। हालांकि एक महिला को जो है उनकी थोड़ी सी हालत गंभीर बताई जा रही है, सीरियस इंजरी है उनको। बाकी 2 लोग जो हैं वो अभी उनको कम इंजरी बताई जा रही है। इस तरीके की बात जो है वो सामने निकल कर आई है। जो आधिकारिक पता लगा हुआ है वो अभी ड्रोन के वजह से किस तरीके से क्या हुआ है ये थोड़ी देर बाद पता लगेगा, लेकिन वही बात है कि आपको सावधानी बरतनी है। बाकी जगह पर जिस तरीके से सीरीज ऑफ ड्रोन्स का इस्तेमाल जो है वो पाकिस्तान कर रहा था, उसके बावजूद सबको न्यूट्रलाइज किया गया है। कहीं भी इस पूरे इलाके में जो है और किसी की ऐसी कोई घटना की सूचना नहीं मिली है, चाहे वो फाजिलका हो, चाहे फिर वो हुसैनी वाला हो या खेमकरण हो। इसके अलावा यहाँ फिरोजपुर की हम बात करें तो यहाँ पूरी तरीके से जो है स्थिति नियंत्रण में नजर आ रही है। एक घटना जो घटी है उसके बारे में जानकारी जो है वो हम पहले दे चुके हैं। यकीनन तो स्थितियां अब सामान्य हो चुकी हैं। पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा होगा कि उसने जो ड्रोन वाली साजिश रची आखिर उससे उसको हासिल क्या हुआ, क्योंकि उसके एक के बाद एक जो तमाम ड्रोन है वो नेस्तनाबूद हो गए, जमींदोज हो गए। हमारे और जो तमाम बाकी सहयोगी हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनमोल गुलाटी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पंकज बल्ले हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आशुतोष हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और अनमोल गुलाटी भी हमारे साथ हैं। आशुतोष, आपके पास कुछ और जानकारी? देखिए, फिलहाल तो पूरे भारतवर्ष के लिए और पश्चिमी सरहद से सबसे बड़ी खबर यही है कि पाकिस्तान ने यहाँ पे एक बार फिर यानी कल के बाद आज भी पूरी तरीके से मुंह की खाई है। जैसा कि हमारे सहयोगी जो वरिष्ठ सहयोगी हैं वो बता रहे थे मधुरेंद्र के कैसे तमाम जो उसके तरकश में तीर थे उनको आजमा चुका है। कल जमकर उसने आजमाए थे लेकिन सबको निस्तनाबूद किया, मुंह की खाई, और आज फिर जैसे ही 9 बजते हैं उसके साथ शुरुआत होती है। लेकिन बहुत ज़्यादा देर तक भारत के जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसके सामने टिक नहीं पाए, घुटने टेके, और बड़ी बात यह है कि वापस लौटना पड़ा। ये अपने आप में बहुत बड़ा अपडेट है कि अब तमाम जो ड्रोन अटैक्स करने की साजिश रची थी पाकिस्तान ने, उसको मुँह की खा के घुटने टेकते हुए वापस जाना पड़ा है। यकीनन तो पाकिस्तान के जो ड्रोन वाली साजिश थी वो आज पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। उसकी साजिश सफल नहीं हो पाई। एक बड़ा झटका पाकिस्तान को यहाँ पर लगा है। लेकिन मधुरेन, जिस तरीके की फितरत पाकिस्तान की रही है, चुप तो नहीं बैठेगा। एक के बाद एक इसी तरीके की साजिशों को अंजाम देने की कोशिश करेगा पाकिस्तान। मधुरेन, देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान चुप नहीं बैठने वाला, क्योंकि पाकिस्तान के घर में घुसकर उसके आतंकी ठिकानों को भारत ने नेस्तनाबूद किया। पाकिस्तान ने पलटवार करते हुए इंडिया की ग्रिड पर ट्राई करने की कोशिश की। इंडिया का जो एयर डिफेंस ग्रिड है उसने रिस्पॉन्ड किया और पाकिस्तान को वहाँ भी मुँह की खानी पड़ी। इतना ही नहीं, उसका जो एयर डिफेंस सिस्टम था लाहौर का, उससे भी उसको हाथ धोना पड़ा। इतना ही नहीं, बल्कि इसके बाद बैलिस्टिक मिसाइल का हमला पाकिस्तान ने किया, जिसे इंटरसेप्ट करते हुए पूरी तरह से जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है उसने उसको जमींदोज कर दिया। और उसके बाद ये
तीसरा बैरेज ऑफ, अगर हम देखें, ड्रोन्स का अटैक भारत के ऊपर था और एक ड्रोन जो है पाकिस्तान का फिर एक बार खर्च हो चुका है, जमीन पर गिरा हुआ कराहता नजर आ रहा है। और पाकिस्तान की सेना की जो रणनीति है वो पूरी तरह से हम देखें तो जमींदोज भारतीय सेना ने कर दिया है। उसके बाद भी पाकिस्तान आर्टिलरी फायर करेगा और जाहिर तौर पर कई सेक्टर्स में उसकी आवाज़ सुनाई भी दे रही है, क्योंकि पाकिस्तान की हर रणनीति जो है वो धरी की धरी रह गई है और भारत उसके आतंक के खिलाफ पुरजोर तरीके से खड़ा है। दुनिया को मैसेज साफ क्लियर दिया जा चुका है कि भारत पाकिस्तान के आतंकवाद के खिलाफ जो कार्रवाई है वो नहीं रुकेगा। और जाहिर तौर पे इस वक्त पाकिस्तान की सेना खुद हमास के स्टाइल में आतंकी कार्रवाई करती हुई दिखाई दे रही है, जो एक तरफ भारत के खिलाफ जो है एयर स्पेस में ड्रोन को लॉन्च करती है और दूसरी तरफ अपना एयर स्पेस बंद भी नहीं करती है। और उस एयर स्पेस में जो है वो नागरिक विमान हवा में दिखाई देते हैं, यानी भारत रिस्पॉन्ड करे तो ये नागरिक विमान शील्ड की तरह उसको काम कर सके पाकिस्तान के लिए। तो ये दरअसल हमास स्टाइल पाकिस्तान का जो वॉरफेयर है वो भारत के खिलाफ और एग्रेशन के तौर पर दिखाई दे रहा है, जिसे भारत पुरजोर तरीके से काउंटर कर रहा है। तो हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। पंकज भल्ली हमारे सहयोगी हैं। पंकज, आपके पास कोई जानकारी? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से अनुराग 9 बजे के करीब जो अमृतसर की बात की जाए तो यहाँ पर जिस तरह के साथ पाकिस्तान के ड्रोन एक्टिविटी देखने को मिल रही थी, हालांकि उसको हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसकी तरफ से जो है नष्ट कर दिया गया था, क्योंकि S-400 सबसे खतरनाक और ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम है जो भारत के पास है, जिसको हालांकि मिसाइल, ड्रोन सबको नष्ट कर देता है। हालांकि इसकी रेंज की बात की जाए तो 400 किलोमीटर से लगभग इसकी रेंज भी बताई जाती है। तो लगातार जिस तरह के साथ पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा, लगातार हालांकि भारत के ऊपर मिसाइल के साथ पहले, फिर जिस तरीके से तुर्की इस ड्रोन के साथ अटैक किया और आज फिर तीसरे दिन जिस तरह के साथ ड्रोन के साथ अटैक करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन मुंह की खानी पड़ रही है, क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम इतना ज्यादा मजबूत और ताकतवर है कि उसकी यकीनन उसका लोहा तो अब पूरी दुनिया मान रही है, सुदर्शन चक्र का। जरा तस्वीरें भी दिखाते हैं पाकिस्तान की तरफ से जो ड्रोन वाली साजिश रची गई, उसके बाद देखिए किस तरीके की तस्वीरें हैं। पाकिस्तान ड्रोन की साजिश के जरिए ये उम्मीद करता है कि वो भारत को कुछ नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन भारत की तरफ से जो सुदर्शन चक्र है या उसकी जो पूरी लेयर है वो यहां पर पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश को नाकाम कर देती है। और उसी की 4 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल में देश के 4 अलग अलग राज्यों के 15 इलाकों में पाकिस्तान की तरफ से ये ड्रोन वाली साजिश रची गई थी, जिसको नेस्तनाबूद किया गया है। ये 10 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये 10 तस्वीरें देश के उन अलग अलग 10 इलाकों की हैं जहां पर पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन के जरिए हमला किया गया था, लेकिन भारतीय सेना ने पाकिस्तान के सभी ड्रोन हमलों को नाकाम कर दिया है। हमारे सहयोगी आशुतोष हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। देखिए ये वो शहर हैं, वो इलाके, एक बार फिर हम आपको दिखा रहे हैं वो इलाके जहां पर पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन वाली साजिश रची गई थी। उनके नाम एक बार फिर हम आपको दिखा रहे हैं, राजौरी, फाजिलका, उधमपुर, फिरोजपुर, जम्मू। इसके अलावा एक पूरी लिस्ट है यहाँ पर। श्रीनगर में भी पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन हमला किया गया। आशुतोष, जयपुर को लेकर कुछ किसी तरीके की अफवाह वहां पर फैल रही थी कि जयपुर में ड्रोन वाला हमला हुआ है, क्या कुछ स्थिति है, क्या कुछ मौजूदा स्थिति है, थोड़ा क्लियरिटी दीजिए आप आशुतोष। देखिए बिल्कुल इस तरीके की जो भ्रामक खबरें हैं वो सोशल मीडिया पे लगातार फैलाई जा रही थी। व्हाट्सएप के अलग अलग ग्रुप्स जो हैं उन पे फैलाई जा रही थी। आपको बताएं कि जब हर अपने मंसूबे में देखिए आसमान की ताकत में, ज़मीन की ताकत में और जल की ताकत में, हर जगह जब चौतरफा मुंह की खाई है पाकिस्तान ने, तो इस तरह की जो हरकतें हैं, यानी कि साइबर अटैक जैसी चीज़ें हैं या इस तरीके की भ्रामक खबरें फैलाना सामने निकल के आया है। लेकिन आपको बता दें, पूरे राजस्थान को बता दें कि जयपुर एयरपोर्ट पूरी तरीके से सुरक्षित है। दरअसल तमाम एहतियात बरतते हुए आज एक मॉक ड्रिल जयपुर एयरपोर्ट पे आयोजित की गई थी। अपने आप एक सफल मॉक ड्रिल थी। तमाम जो संबंधित एजेंसीज होती हैं उनका रेस्पॉन्स टाइम चेक करने के लिए ये मॉक ड्रिल रखी गई थी, उसको कंडक्ट किया गया था और उसी को गलत तरीके से तमाम अलग अलग प्लेटफॉर्म पे प्रचारित किया गया, गलत तरीके से। तो एक जिम्मेदार चैनल के तौर पर हम आपको बता दें, अगर जयपुर के एयरपोर्ट को लेकर आपको किसी भी तरीके की जानकारी, भ्रामक जानकारी दी गई है तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वहां पर किसी भी तरीके का कोई नुकसान, किसी भी तरीके की कोई क्षति नहीं पहुंची है। और कृपया करके ऐसी किसी भी भ्रामक जानकारी से दूर रहिए। जो सरकार के ऑफिशियल हैंडल्स हैं, जो सरकार की तरफ से जानकारी दी जा रही है, कृपया करके सिर्फ उसी को फॉलो कीजिए और न्यूज नेशन जैसे जिम्मेदार चैनल पर जो खबरें आप तक पहुंचाई जा रही हैं उस पर ही भरोसा कीजिए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।